नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज हम आपके साथ चेक बाउंस संबंधी चर्चा करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक डिसऑनर के मामले में पेनल्टीज़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी चेक किसी लायबिलिटी को या किसी कर्जे को निपटाने के लिए किसी को देता है, तो ऐसे में यदि वो पेमेंट उस चेक के माध्यम से नहीं होता है तो कानून में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ फाइन का भी प्रावधान किया गया है, जो कि उस चेक अमाउंट के 2 गुने तक हो सकती है। और दोनों प्रकार से आरोपी को दंडित किए जाने का प्रावधान भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति चेक में दी गई धनराशि को पे नहीं करता है तो कंप्लेनेंट को धारा 138 में यह अधिकार दिया गया है कि आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करें और अपने पैसे को प्राप्त करें। लेकिन ये सब करने के लिए इन्होंने कुछ मैंडेटरी कंडीशंस फुलफ़िल करने के लिए कहा है। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कंप्लेंट किसी चेक बाउंस के कारण कोर्ट में करने जाते हैं, सबसे पहले जो चेक आपके पास है उसे आपको संबंधित बैंक में प्रेजेंट करना होता है पेमेंट के लिए। जब आप उस चेक को प्रेजेंट करेंगे भुगतान के लिए, तो जब आपको भुगतान नहीं होगा, चाहे वो इनसफिशिएंट फंड का मामला हो, चाहे वो किसी अन्य तरीके से पेमेंट ना हुआ होगा, जब भी आपको चेक वापस किया जाएगा तो उसके साथ रिटर्न मेमो दिया जाता है। और जब वो रिटर्न मेमो के साथ आपको चेक प्राप्त हो जाता है तो उस दिनांक से 30 दिन के भीतर आपको विपक्षी पार्टी को 15 दिन का समय देते हुए एक नोटिस देने का प्रावधान किया गया है। और जब उसे 15 दिन नोटिस मिलने के बाद पूरे हो जाएंगे, तब उसके बाद से 30 दिन के भीतर कंप्लेंट करने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप चेक को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद वो चेक रिटर्न मेमो के साथ आपको वापस किया जाएगा। उस चेक रिटर्न मेमो के दिनांक से 30 दिन के भीतर आपको एक नोटिस देना होगा। उस नोटिस को देने के दौरान देते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 15 दिन का समय उसको पेमेंट करने का आपको देना होगा। और 15 दिन का समय जब आप देंगे तो वो नोटिस उसे मिलने के बाद से चालू होगा। तो जब भी वो 15 दिन उस नोटिस प्राप्ति के बाद से ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन के बाद से आपको 30 दिन के भीतर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है। और तब आप अपनी उसमें प्रेयर कर सकते हैं कि जो एक्ट में प्रावधानित सज़ा है वो इन्हें दी जाए, फाइन जो है वो दिया जाए, यानी कि वो 2 साल की कैद का प्रावधान किया गया है और फाइन के रूप में जो चेक अमाउंट होता है उसका 2 गुने तक करने का प्रावधान दिया गया। ये दोनों दंड से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।